check. Am I audible? Pankaj Sahu, Chintamani, Srishti Tiwari. Yes sir. My voice is clear? Okay, good. जस्ट वेट करते हैं. एक्चुअली में क्या हुआ, आज एप्स जो है थोड़ा सा अपडेट हुआ, जिसके कारण से डिले हो गया, तो 2-3 मिनट उसी में लग गया अपडेट होने में. और क्लास हम प्रॉपर टाइम पर शुरुआत किए थे, 6:15 पर ही शुरू कर दिए थे, बट एप्स जो है अपडेट हुआ एंड दैट्स व्हाई बेटा वी आर लेट. ठीक है, हम सब लेट हुए हैं. आइए बेटा, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, 100 बच्चे जुड़ चुके हैं, 99 हो गया, तो फ्लक्चुएट हो रहा है 199 और काफी सारे बच्चे अभी प्रयास भी कर रहे होंगे ज्वाइन होने के लिए. तो उसके बाद कोई चांस नहीं रहता कि वो आगे ज्वाइन हो पाएगा. एक आध बच्चा धोखे से अगर छोड़ देता है, जिसके यहाँ नेटवर्क की समस्या होता है, ठीक है, तभी वो ज्वाइन कर पाएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत है, प्रॉब्लम है. आइए बेटा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नाउ लेट अस स्टार्ट द टुडेस क्लास. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लास. एंड you are giving your precious time to our class. चलिए आइए, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बहुत बढ़िया क्लास आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे. ठीक है, बिफोर इट बेटा, वंस अगेन टेल मी माय साउंड इज ओके और नॉट. माय साउंड इज ओके, यू ऑल आर एबल टू हियर मी क्लियरली. साहू बोल रहा है कि सब क्लियर है, और क्लियर है बेटा, तो आइए बिना समय गंवाए और आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सेंटेंस हम सीखने का प्रयास करेंगे. ठीक है, वैसे तो हर रोज आपको एक नई तरीके से नए सेंटेंस सिखाया जा रहा है, और वास्तव में आप अपने व्यवहार में कितना प्रयोग कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आपको रास्ता अच्छे से बताया जा रहा है कि किस रास्ता में आप जाओगे तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी. ठीक है, लेकिन उस रास्ता पर आप कैसे चल के जा रहे हो वो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, अर्थात आप कितना मेहनत कर रहे हो. ठीक है, कितना हार्डवर्क कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. तो आइए बेटा, आज के क्लास में हम बहुत बढ़िया सेंटेंस आप लोगों को सिखाएंगे इन टुडेज क्लास. बेटा आई होप कि ये कौन सी स्पोकन रूल है, 47 आई थिंक, है ना? 47 पढ़ेंगे, 48 है. ओके सॉरी, 48. So now we will discuss about spoken rule number 48. Okay, spoken rule number 47 है, सॉरी, स्पोकन रूल नंबर 47 है. ठीक है, तो आइए बेटा, आज हम स्पोकन रूल नंबर 47 पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, बहुत ही अच्छा स्पोकन रूल है बेटा 47. जैसे कि बहुत सारे हमने स्पोकन रूल्स पढ़े 1 से लेकर 46 तक. ठीक है, सारे के सारे स्पोकन रूल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहा. ठीक है, तो वैसे ही बेटा ये वाला जो स्पोकन रूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लड़ाई ना करे बेटा, 48 है कि 47 है, आप लोग बढ़िया सा कंफर्म कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए कंफर्म आप लोग ना करें, मैं कल का क्लास देख लेता हूँ ये कौन सा स्पोकन रूल था. ठीक है, बिल्कुल लड़ाई ना करे बेटा, लड़ोगे तो चलेगा कैसे, 47 तक हो चुका था, तो आज का स्पोकन रूल 48 है. ओके, तो चलिए, किसी ने 47 बोल दिया था इसलिए करके दिक्कत हो गया था. ये 48 है बेटा. ओके, बस हम अपनी मंजिल से 12 कदम और दूर हैं. 12 स्पोकन रूल और पीछे चल रहे हैं, और 12 आने वाले 12 दिनों में 12 स्पोकन रूल वो भी खत्म हो जाएगा. ओके, तो आइए बेटा, आज के क्लास को हम शुरुआत करते हैं और बढ़िया क्लास आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा. आई होप सो कि मेरा आवाज आप लोगों के पास सही पहुंच पा रहा होगा, आप लोग अच्छे से सुन पा रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है. ओके, तो चलिए बेटा, कई बार हम सेंटेंस बोलते हैं, बहुत बढ़िया सेंटेंस हम बोलते हैं, बशर्ते. ठीक है, तुम मुझे ध्यान से सुनो, बशर्ते, क्योंकि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, बशर्ते तुम मुझे ध्यान से सुनो. ओके, मैं आपको 50 रुपया दे सकता हूँ, बशर्ते कि आप 1 सप्ताह में वापस कर दो. बस 1 सप्ताह में क्या कर दे, लौटा दे. मैं इस बार जुर्माना माफ कर सकता हूँ, बशर्ते तुम ऐसी गलती फिर ना करो. तो ये आज मैं जो सेंटेंस पढ़ाऊंगा बेटा, वो एक बढ़िया सा वर्ड लेके पढ़ाऊंगा, बशर्ते. ठीक है, बशर्ते बोलते हैं जहां पर हम शर्त लगाते हैं बेटा, और ये बशर्ते नामक जो शब्द आएगा बेटा, इसके लिए हम यूज करेंगे बेटा प्रोवाइडेड दैट. क्या यूज करेंगे बेटा, प्रोवाइडेड दैट. ओके बेटा, कई बार बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ना बेटा, जैसे मैं ही बोलता हूँ. ठीक है, आप ईमानदारी के साथ अंग्रेजी सीखे. ठीक है, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, बशर्ते आप ईमानदारी के साथ मेहनत करें. ठीक है, आप यह काम कर सकते हैं, बस अर्थे आपका हौसला कम ना हो. ओके, तो बस अर्थे के लिए हम यूज करते हैं बेटा प्रोवाइडेड दैट. क्या यूज करते हैं बेटा, प्रोवाइडेड दैट. या फिर हम यूज करते हैं बेटा ऑन कंडीशन दैट. क्या यूज करेंगे बेटा, ऑन कंडीशन दैट.
बिल्कुल बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस वर्ड है, ऑन कंडीशन दैट। ठीक है, यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके बेटा, चलिए, तो प्रोवाइडेड दैट और ऑन कंडीशन दैट, ठीक है, दोनों का मतलब ही होता है बेटा बशर्ते, और चाहो तो एक नया वर्ड यूज कर सकते हो बेटा, सो लॉन्ग एज। क्या यूज कर सकते हो बेटा? सो लॉन्ग एज। ये सारा चीज आपके स्कूलों में पढ़ाया जाता है और वही चीज मैं आप लोगों को स्पोकन के हिसाब से पढ़ाऊंगा, स्पोकन के लिहाज से पढ़ाऊंगा। जो अल्फाज, ठीक है, और जो अल्फाज और जो भी आपके पास शब्द आते हैं बेटा, उन शब्दों को आपको वाक्यों के रूप में प्रयोग करना है। ओके, तो चलिए आइए इस प्रकार के सेंटेंस को देखिए बेटा। कई बार हम ही लोग बोलते हैं ना, मैं तुम्हें 50 रुपया दे सकता हूँ, मैं तुम्हें 50 रुपया दे सकता हूँ, 50 रुपये, मैं तुम्हें 50 रुपये उधार दे सकता हूँ, मैं तुम्हें 50 रुपये उधार दे सकता हूँ, उधार दे सकता हूँ, बशर्ते, हम कंडीशन लगा देते हैं बेटा, तो बशर्ते मतलब वहां पर हमारा शर्त है, बशर्ते आप 1 सप्ताह में वापस कर दीजिएगा, बशर्ते आप 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह में, बड़ा लंबा सेंटेंस है बेटा लेकिन बोलने में बहुत मजा आता है। आप 1 सप्ताह में क्या कर दे बेटा? लौटा दे। आप 1 सप्ताह में क्या कर दे? लौटा दे। तो ऐसे अनेकों सेंटेंस आपको मिलता है बेटा जब आप बोलते हो, ठीक है, मैं तुम्हारा जुर्माना माफ कर सकता हूँ बशर्ते कि आप वादा करो कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ओके, तुम आदर पा सकते हो बशर्ते ईमानदार बनो, बशर्ते ईमानदार बनो, तुम सफलता पा सकते हो बशर्ते तुम कठिन परिश्रम करो। तो बशर्ते वाला सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे बेटा, आइए आज के क्लास में यही चीज हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है जिसे आप और हम सब, ठीक है, दैनिक दिनचर्या में बोलने का प्रयास करते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इस प्रकार के सेंटेंसों का, वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं। ओके, तो इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाने का सिंपल तरीका होता है, इसमें 2 सेंटेंस मिलेंगे बेटा। एक सेंटेंस यहाँ तक होता है और बशर्ते के बाद आपका दूसरा सेंटेंस शुरुआत होता है। ओके, तो पहले वाले सेंटेंस को आप बेटा कैन का यूज करके बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, पावर को प्रदर्शित कर रहे हैं, आप अपनी एबिलिटी को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इसको कैन का यूज करके बनाइए। और दूसरा आता है बेटा, आप 1 सप्ताह में लौटा दें, तो इसको आप सिंपल सा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाइए। इससे बनाएंगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाइएगा। बात को समझना, मैं स्ट्रक्चर रखाऊंगा, सब चीज क्लियर हो जाएगा। बच्चा को प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में नहीं आता है, इसलिए बिल्कुल बेटा आप स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो देख बेटा, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने का सिंपल सा फंडा है, पहले नंबर में रखो सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में रख दो बेटा कैन, तीसरे नंबर में रख दो बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आप रख दो बेटा अदर वर्ड्स। क्या रखो बेटा? अदर वर्ड्स रखो। उसके बाद बेटा ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा बेटा, यहाँ पर 3 नंबर में आप लगाओगे बेटा प्रोवाइडेड दैट। क्या लगाओगे बेटा? प्रोवाइडेड दैट। अगर ये अच्छा नहीं लगता है बोलने में तो आप लगाओ बेटा ऑन कंडीशन दैट। क्या लगाओगे बेटा? ऑन कंडीशन दैट। ओके बेटा, ऑन कंडीशन दैट। और ये चीज भी बोलने में अच्छा नहीं लगता है तो आप लगाओ बेटा सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। तो एज यू विश, एज यूर चॉइस, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो लगाइए। फिर दूसरा सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो दूसरा सेंटेंस हमारा बनेगा फिर से सब्जेक्ट के साथ, फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ये लंबा सेंटेंस है, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी लॉन्ग है। छोटे बच्चों को थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन अगर उसके पेरेंट उसके साथ बैठे हैं तो बिल्कुल उसको हेल्प करें, उसका सपोर्ट करें, उसको मोटिवेट करें, उसको प्रोत्साहित करें कि बेटा यू कैन डू, आप कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो या आप ही कर सकते हो। ओके, दोनों सेंटेंस को आप, ठीक है, देखेंगे तो दोनों में बहुत अंतर दिखाई देता है, वो चीज मैं बाद में बताऊंगा। ओके, तो चलिए पहले नंबर में हम सब्जेक्ट रखते हैं, दूसरे नंबर में कैन का यूज करेंगे, तीसरे नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और 4 नंबर में अदर वर्ड्स होगा। तो ये हमारा पहला सेंटेंस होता है। फिर उसको जोड़ने का काम करता है हमारा 5 नंबर। इस तरीके से बेटा सभी लोग ब्रिज, ब्रिज मतलब होता है पुलिया। ठीक है, पुलिया क्या करता है बेटा? पुलिया 2 मार्गों को जोड़ने का प्रयास करता है। वैसे यहाँ पर बेटा प्रोवाइडेड दैट जो है वो जोड़ने का प्रयास कर रहा है बेटा। ये एक प्रकार का जंक्शन है, जैसे रेलवे स्टेशन दुर्ग इज द जंक्शन, राजनगर रेलवे स्टेशन इज नॉट अ जंक्शन। ठीक है, दुर्ग रेलवे स्टेशन इज अ जंक्शन।
क्यों उसको जंक्शन कहा जाता है? जंक्शन इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि वो क्या करता है बेटा, अलग रूट से आने वाली ट्रैक को जोड़ता है। ठीक है, एक रूट दल्ली राजरा के लिए गया हुआ है, एक रूट रायपुर के लिए गया हुआ है। तो ये दल्ली राजरा वाला रूट, ठीक है, रायपुर वाले रूट में आके जुड़ता है। तो ये कहाँ जुड़ा बेटा? दुर्ग में जुड़ा। इसलिए दुर्ग रेलवे स्टेशन को क्या कहा गया? जंक्शन। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट भी जंक्शन का ही काम करता है, ठीक है, जो दोनों चीज को जोड़ के रखता है। ओके, चलिए यहाँ पर कंजंक्शन बोल दे रहा है, बोल सकते हो कंजंक्शन। ओके, चलिए उसके बाद हम फिर से पहला नंबर लगाएंगे, फिर 2 नंबर लगाएंगे, फिर 3 नंबर लगाएंगे। क्या बात है। चलिए अब आइए सेंटेंस में हम इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को फिट करते हैं और सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। चलिए, मैं तुम्हें 50 रुपया दे सकता हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बेटा मैं, और मैं का अंग्रेजी होता है आई। आई के बाद हम क्या लगाएंगे बेटा? कैन का प्रयोग करेंगे। तो ये 2 नंबर में कैन लगाए। बहुत आसान है, समझने का प्रयास करें। ठीक है, कोई चीज टफ नहीं होता और कोई चीज इजी भी नहीं होता। ठीक है, इजी और टफ होना आपके माइंड के ऊपर है कि आप उसको लेते कैसे हो। कोई चीज को इजी वे में लोगे तो वो इजी लगेगा, किसी चीज को आप टफ मान के चलोगे तो वो टफ लगेगा। वैसे ही हमारा लाइफ होता है, आप लाइफ को इजी लेके चलोगे तो लाइफ में इजी ही दिखेगा आपको। अगर लाइफ को टफ मान लोगे तो वो जिंदगी भर टफ ही लगेगा। ओके, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चिंता ना करे, बस कर्म करे। ठीक है, चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कर्म करते चले, और कर्म करोगे तो निश्चित रूप से फल जरूर मिलेगा। ओके, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेश, क्या बोलते हैं, माँ फलेशु राज, इस तरीके से कुछ है श्लोक। ठीक है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन बहुत अच्छा, कुल मिलाकर कहने का मतलब है बेटा, वर्क इज इन योर हैंड बट लक इज नॉट इन योर हैंड। ठीक है, कर्म आपके हाथों में है लेकिन किस्मत आपके हाथों में नहीं है, इसलिए कर्म करें, फल की चिंता ना करें। तो आइए 3 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं बेटा। वर्ब यहाँ पर है बेटा उधार देना, और उधार देने के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो बेटा, बहुत सारी वर्ड होते हैं बेटा। ठीक है, उधार देने के लिए आप लैंड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देख बेटा, उधार देने के लिए हमने यूज किया लैंड। उसके बाद आ जाता है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स है बेटा तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें एक लगा दी बेटा, तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा? यू, और साथ में आ रहा है बेटा 50 रुपये। ठीक है, तो साथ में लगा दीजिए 50 रुपये बेटा, तो 50 रुपये को बोलेंगे 50 रुपीज। क्या बोलेंगे बेटा? 50 रुपीज। तो इस तरीके से हमने अदर वर्ड्स लगा दिया। ओके, तो मैं तुम्हें 50 रुपया दे सकता हूँ, तो आई कैन लैंड यू 50 रुपीज। बोल के देखो बेटा, और जिसको बोलने आता है ना उसी को तो अंग्रेजी आता है, और बोलोगे नहीं, बोलने का प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे अंग्रेजी आ जाएगा? आप बोलोगे कि आ जाए आ जाए आ जाए, तो आ जाए से कुछ नहीं होता है जब तक आप उस पर अपने आप को प्रयोग करके ना देखो। ओके, चलिए उसके बाद हम लगाएंगे प्रोवाइडेड दैट ऑन कंडीशन दैट सो लॉन्ग एज। चलिए मैं यहाँ पर यूज कर दिया बेटा प्रोवाइडेड दैट। 5 नंबर में हम यूज करेंगे बेटा प्रोवाइडेड दैट। ये देखो मैंने प्रोवाइडेड दैट लगाया। फिर उसके बाद 6 नंबर से नया सेंटेंस शुरू हो जाता है, तो फिर सब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बेटा? यू है। यहाँ देखो, आप 1 सप्ताह में लौटा दे, तो यू। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर बेटा के लिए हम यूज करेंगे बेटा रिटर्न। क्या यूज करेंगे बेटा? रिटर्न। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स आ रहा है बेटा 1 सप्ताह में, वीक लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? इन अ वीक, और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, और हम बोल पाते हैं बेटा कि मैं तुम्हें 50 रुपया दे सकता हूँ, बशर्ते आप 1 सप्ताह में लौटा दे। तो आई कैन लेंड यू 50 रुपीज प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इन अ वीक। क्या आप बोल पा रहे हैं? कि लंबा हो जा रहा है। ठीक है, छोटा छोटा सेंटेंस तो बहुत सीखे बेटा, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बोलने का प्रयास करो। ओके, आज नहीं तो कल बेटा हमें छोटे छोटे सेंटेंसों को जोड़कर बड़ा बनाना है। ठीक है, और छोटे छोटे कदमों से ही हम क्या करते हैं बेटा? ठीक है, लंबी यात्रा को तय करते हैं। तो आज भला बेटा थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, मजा आ रहा है सर, क्या बात है। ठीक है, तो यही तो हमारी यादव स्पोकन क्लासेस की खासियत होते, जिनमें रोज नवा नवा वाक्य बनाए बर सीखथन, और नवा नवा बात ला घलो सीखथन, और नवा नवा ऐसी चीज हमला मिलते। ठीक है, जब हम यादव स्पोकन क्लासेस में ज्वाइन होथन। ओके, तो आओ बेटा सबो झन मिल के एक साथ बोले के प्रयास करन कि मैं तोला 50 रुपया दे सकता हूँ। ठीक है, बस अर्थे ते हम बोला 1 सप्ताह में लौटा देवे। ठीक है, तो कैसन ढंग ले बोलू बेटा? तो हम बोल सकते ना, आई कैन लेंड यू 50 रुपीज प्रोवाइडेड दैट यू कैन रिटर्न इन अ वीक। गॉट माई पॉइंट? तो ऐसे ही अनेकों विचार और अनेकों थॉट्स और अनेकों सेंटेंस हमारे दिमाग में आता है, और उन्हीं सेंटेंस और थॉट्स को हमको, ठीक है, अपने भावों और विचारों के रूप में हम दूसरे को संप्रेषित करते हैं। ओके, तो चलिए बेटा, ये पहला सेंटेंस। वैसे ही हम दूसरा सेंटेंस लेके चलते हैं बेटा।
ओके बेटा, मैंने सपोज अगर बोलना चाहूं बेटा तुम आदर पा सकते हो, तुम सम्मान पा सकते हो, तुम आदर पा सकते हो। ओके चलिए, तुम आदर पा सकते हो बशर्ते, बशर्ते क्या हो बेटा, तुम ईमानदार हो जाओ, बशर्ते तुम ईमानदार हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। ओके बेटा, चलो बोल के तो देखो बेटा कैसे बोलोगे, हो जाओ, तुम ईमानदार हो जाओ, अर्थात तुम ईमानदार बन जाओ। ओके तो कैसे बोलोगे बेटा, इस प्रकार के सेंटेंस को थोड़ा बोल के देखो, कोशिश करके देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक है, ये बात सभी को आता है, फिर भी हम अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो जो बड़ी बड़ी थॉट्स और बड़े बड़े विचार आप अपने स्टेटस में रखते हो बेटा, उस स्टेटस को ठीक है आप अपने जीवन में फॉलो जरूर करें। चलिए चल बोल के देखिएगा, तुम आदर पा सकते हो, कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। पहले नंबर में सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, और तुम के बाद हम लगा देंगे बेटा कैन, फिर 3 नंबर में लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आदर पाना। यहाँ पर वर्ब है बेटा आदर पाना, और आदर पाना के लिए यूज करते हैं गेट रिस्पेक्ट। क्या यूज करेंगे बेटा, गेट रिस्पेक्ट। ओके बेटा, यू कैन गेट रिस्पेक्ट। ओके, यू कैन गेट रिस्पेक्ट। अदर वर्ड्स नहीं है, नहीं है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चिंता बिल्कुल ना करें बेटा, चिंता से चतुराई घटे, चिंता करने से हमारी चतुरता जाती रहती है। ओके बेटा, दुख से घटे शरीर, इसलिए अपने जीवन में दुख भी मत हो, जैसे भी है बेटा सुख और दुख को भगवान का प्रसाद मानते हुए आप आगे बढ़ते चलिए। ओके चलिए, उसके बाद हम 5 नंबर जोड़ने का काम करेगा बेटा बशर्ते। तो बशर्ते के लिए आप लगाओगे बेटा, चलो यहाँ पर मैंने यूज कर दिया ऑन कंडीशन दैट, यानी ये यूज कर दिया बेटा ऑन कंडीशन दैट। आपको जो अच्छा लगता है ना बेटा वो सेंटेंस प्रयोग करिए। 3 वर्ड दिया हूं बेटा, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, सो लॉन्ग एज। ओके चलिए, फिर उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, तुम ईमानदार हो जाओ। तो ये हमारा बढ़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है बेटा, और ईमानदार हो जाना के लिए हम यूज करते हैं बेटा बिकम। क्या बोलते हैं बेटा, बिकम। ठीक है, और ईमानदार, ठीक है, तीसरा अदर वर्ड्स आ रहा है बेटा ईमानदार, और ईमानदार का मतलब क्या होता है बताइए, ईमानदार मीन्स क्या होता है, कोई बताओगे? यस सुनो बेटा, यू बिकम ऑनेस्ट। हम क्या बोलेंगे बेटा, यू बिकम ऑनेस्ट। ओके तो चलिए यहाँ पर हमने लगा दिया बेटा ऑनेस्ट। ओके तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, यू कैन गेट रिस्पेक्ट ऑन कंडीशन दैट यू बिकम ऑनेस्ट। ओके बेटा, यू कैन गेट रिस्पेक्ट ऑन कंडीशन दैट यू बिकम अ कलेक्टर, यू कैन गेट रिस्पेक्ट ऑन कंडीशन दैट यू बिकम अ आईपीएस ऑफिसर। ओके तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा, अंग्रेजी को बहुत आसान बना सकते हो। और यादव सर है ना आपके साथ, ठीक है, यादव सर इज हियर, डोंट बी फियर बेटा, बिल्कुल डरिए ना, अंग्रेजी हम बना देंगे आसान आप लोगों के लिए। और आप सब जानते हो, इतने दिन से जुड़े हो तो आपको लगता भी होगा यार ये तो बहुत आसान है। ठीक है, आसान है, लेकिन आसान चीज को और आसान कैसे बनाएंगे, जब हम बार बार करेंगे, बार बार जब उस चीज को बोलेंगे तो वो हमारा हैबिट में आ जाएगा, और जब हमारा हैबिट में आ जाएगा बेटा तो बोलने में बहुत मजा आएगा। ओके, मैं एक पिक्चर देख रहा था बेटा सिंघम, ठीक है, एक पिक्चर देख रहा था सिंघम, ठीक है, वहां पर सिंघम एक विलन से बोलता है, विलन उसके साथ ठीक है लड़ाई करता है, तो वो सिंघम एक बढ़िया सा ठीक है डायलॉग मारता है, डोंट अटर अ वर्ड। क्या ये सेंटेंस मैंने आपको लिखाया था? सिंघम मूवी सभी लोग देखे होंगे बेटा, ठीक है, तो वहां पर एक वर्ड यूज करता है डोंट अटर अ वर्ड, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक्स, ठीक है, कैसी भी तरह, बाय हुक और बाय क्रूक्स यू कैन स्पीक इंग्लिश, किसी भी तरह आप अंग्रेजी बोल सकते हो, बस बोलने का प्रयास करना है। आइए तीसरा सेंटेंस हम इस पर और बता दें ताकि बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो जाए। ओके बेटा, तुम सफलता पा सकते हो, बोलते हैं बेटा तुम सफलता पा सकते हो, सफलता, तुम सफलता पा सकते हो, तुम सफलता पा सकते हो। पाने के लिए क्या शर्त है, बस बोलो बेटा बशर्ते, बशर्ते तुम कठिन परिश्रम करो, तुम कठिन परिश्रम करो। ऐसे मुझे लगता है कि इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हो कि नहीं बोलते हो? या शुरू, कठिन परिश्रम करो, ठीक है, तुम सफलता पा सकते हो बशर्ते तुम कठिन परिश्रम करो। कैसे बोलोगे बेटा, पहले नंबर में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बेटा यू है, यू के बाद कैन लगाएंगे, कैन के बाद का फर्स्ट फॉर्म वर्ब यहाँ सफलता पाना, सफलता पाना को गेट सक्सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, गेट सक्सेस, जैसे मुझको आता है बेटा वैसे आपको भी आना चाहिए। ठीक है, तो यू कैन गेट रिस्पेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे बेटा 5 नंबर, अदर वर्ड्स तो है ही नहीं है, तो हम 5 नंबर का यूज करेंगे
प्रोवाइडेड दैट, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बेटा प्रोवाइडेड दैट। बिल्कुल ये वर्ड याद रखे बेटा, प्रोवाइडेड दैट। ओके, तो यू कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड दैट, तुम कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट फिर से आ जा रहा है बेटा यू, और कठिन परिश्रम करना को बोलते हैं बेटा, कठिन परिश्रम करना को बेटा क्या बोलते हैं बेटा, करना। करना मीन्स होता है बेटा डू, करना मीन्स होता है डू, और अदर वर्ड्स है बेटा कठिन परिश्रम। यहाँ पर आप लगा दो बेटा हार्ड वर्क। क्या लगा दोगे बेटा, हार्ड वर्क। ओके, तो आप बोल सकते हो बेटा यू कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड दैट यू डू हार्ड वर्क, यू डू हार्ड वर्क। ओके देन, मुझे लगता है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से ये सेंटेंस को सीखे हैं, और स्पोकन रूल नंबर 48 का कॉन्सेप्ट ठीक है सभी बच्चों को क्लियर है ऐसा लगता है। ओके, बिल्कुल बात वही है बेटा, आप अपने आप को इस तरह से बदल दो कि लोग आपको छोड़ने के बाद ठीक है देखने के लिए तरस जाए। ओके, तो आप अपने आप को इस तरह से पूरा चेंज कर दो कि जिस दिन आप इस में कदम रखो आपकी पर्सनालिटी में अलग तरह से निखार आ जाए। ठीक है, बढ़िया सा बेटा धड़ाके से अंग्रेजी बोलो, ठीक है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलो। ठीक है, और इतने सारा सेंटेंस क्या होता है 48 सेंटेंस, 48 प्रकार का सेंटेंस सिखाया हूँ। ठीक है, और 48 प्रकार के सेंटेंस वाकई में आप अपने जीवन में प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से बेटा वो आपके लिए बहुत ही असरदार होगा बेटा, बहुत ही कारगर साबित होगा। ओके, चलिए चलते चलते बेटा अब हम सीख जाते हैं बेटा स्पोकन रूल नंबर 49। कल हम अर्धा शतक मार देंगे, और आज हम बैठे बैठे सीख लेते हैं बेटा स्पोकन रूल नंबर 49। ओके, सभी की अनुमति है तो क्या पढ़ा दिया जाए कि रोक दिया जाए, और हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी 60 का वादा पूरा हो जाए। ठीक है, तो हमारा भी चैलेंज पूरा, तुम्हारा भी चैलेंज पूरा। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं बेटा स्पोकन रूल नंबर 49। स्पोकन रूल नंबर 49। ओके, तो आइए बेटा स्पोकन रूल नंबर 49 भी हम देखते चले। बहुत बढ़िया स्पोकन रूल है, मजा आएगा ये चीज पढ़ने में। और ऐसे भी बेटा बड़ा धांसू क्लास यादव सर का चल रहा है, चाहे फिजिक्स पढ़ो या अंग्रेजी पढ़ो। फिजिक्स की क्लासेस भी सुबह 6 बजे ठीक है, बहुत बढ़िया क्लास चल रहा है। जो साइंस के विद्यार्थी है वो हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं। ओके, तो आइए बेटा हम सीखते हैं बेटा स्पोकन रूल नंबर 49 की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके के सेंटेंस आपको सीखने को मिलता है। कैसे? ठीक है, कई बार आप लोग बोलते हो ना बेटा, बेटा तुम पसंद करो या ना करो, ठीक है, तुम्हें तो शादी करना पड़ेगा। बोलते हो बेटा, ठीक है, तुम पसंद करो या ना करो, ठीक है, तुम्हें इसे करना ही पड़ेगा। ओके बेटा, तुम मुझे याद करो या ना करो, मैं तुम्हें आमंत्रण जरूर करूंगा। ठीक है, तुम इस किताब को पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, लेकिन मैं यह किताब तुम्हें जरूर दूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं बेटा, तुम बोलो या ना बोलो, तुम करो या ना करो, तुम चाहो या ना चाहो। ठीक है, तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को हम किस तरह से बोले वो हम सीखेंगे बेटा स्पोकन रूल नंबर 49 में। ओके, तो चलिए बेटा इसका पहचान मैं सबसे पहले बता दूं। इसका पहचान होता है बेटा चाहे, ठीक है, देश 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 देश, चाहे देश 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 देश, या ना, चाहे या ना चाहे। ठीक है, तुम चाहे पसंद करो या ना करो, ये इसका पहचान होता है। या फिर बेटा सिंपल सा वर्ड होता है या ना का भी प्रयोग करके बना सकते हो, चाहे नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो इसके दो तरीके होते हैं बेटा बोलने का। चलिए एक सेंटेंस में आप लोगों को बढ़िया तरीके से सिखाता हूँ बेटा। ठीक है, चलो अगर मैं बोलना चाहूँ बेटा आप इसे, ध्यान से समझना बेटा मैं क्या सिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। आप इसे पसंद करे, आप इसे पसंद करे या ना करे, आप इसे पसंद करे या ना करे। ओके बेटा, आपको इसे करना ही पड़ेगा, आपको इसे आपको इसे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत समय बोलते हैं ना बेटा तुम्हारा मन लगे या ना लगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा मन लगे या ना लगे तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी बोलो या ना बोलो लेकिन यादव सर की क्लास अटेंड करना पड़ेगा। ओके, तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को हम किस तरह से बोलेंगे बेटा वो आप और हम सब मिलकर सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा हमको ये सीखना इंपॉर्टेंट है, आप इसे पसंद करें या ना करें, ठीक है, आप बोलो या ना बोलो, ठीक है, आप सुनो या ना सुनो, ठीक है, आप जाओ या ना जाओ, ठीक है, आप पूछो या ना पूछो। ये सेंटेंस आप सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सेंटेंस को चलो मैं डिलीट मार देता हूँ,
बस इतना सीख गए तो दूसरा वाला सेंटेंस आप अपने तरीके से बना सकते हो। ओके, तो चलिए बेटा इस प्रकार के सेंटेंस को, अच्छा इसको देख बेटा, आप इसे चाहे करके लगाओ ना, चाहे हमने छोड़ दिया, ठीक है, चाहे नहीं भी लगाओगे बेटा तो इसको दूसरे तरीके से हम जैसे भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, आप इसे पसंद करें या ना करें, आप इसे पसंद करे या ना करे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसे भी बोलोगे पसंद करे या ना करे, या ना करे। ओके बेटा, ये देखिए सेंटेंस, यहाँ पर हमने लगाया चाहे, आप इसे चाहे पसंद करे या ना करे, यहाँ पर मैंने उसी सेंटेंस को बोल दिया बेटा, आप इसे पसंद करे या ना करे, बोथ आर द सेम सेंटेंस, नो प्रॉब्लम बेटा, यू कैन फ्रेम दिस सेंटेंस, आई हैव गिवन, आई एम गिविंग यू स्ट्रक्चर फॉर दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। ओके, चलिए पहले नंबर में आप रखिएगा बेटा, तो पहले नंबर में आपको वेदर लगाना है। क्या लगाना है बेटा, वेदर, ठीक है, ये वेदर, पहले नंबर में क्या लगाएंगे बेटा, वेदर लगाएंगे। वेदर के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, ठीक है, वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे बेटा, वर्ब लगाएंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा बेटा सब्जेक्ट पर, कहां पर एस लगाना है, कहां पर यस लगाना है, वो सारा फंडा में है, ठीक है, हमारे कई क्लासों में आप लोगों को बता चुका हूं, तो हमारे बच्चों को पता है एस या एस क्यों लगाया जाता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ एस लगेगा, सॉरी कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको एस या एस लगाना है, वो सारा फंडा मैं क्लियर कर चुका हूं, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। ओके, उसके बाद आपको लगाना है बेटा, उसके बाद आपको लगाना है और नॉट। क्या लगाना है बेटा, और नॉट, क्या लगाना है बेटा, और नॉट। बस इसी के साथ हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है। पहले नंबर में वेदर, दूसरे नंबर में सब्जेक्ट, तीसरे नंबर में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, ठीक है, चौथे नंबर में हम लगाएंगे और नॉट। क्या यूज करोगे बेटा, और नॉट। चलिए आप बोल के देखो, आप इसे चाहे पसंद करे या ना करे, कैसे बोलोगे बेटा, तो शुरुआत होगा पहले नंबर से वेदर, क्या बोलोगे बेटा, वेदर, बोल के देखो वेदर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है बेटा आप, ठीक है, आप मीन्स होता है तुम मीन्स होता है यू, तो आपके लिए हम यूज करेंगे बेटा यू, बड़ों के लिए यू। ओके, चलिए उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यू होगा बेटा, इसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट यू आ रहा है। एस या एस किसके साथ लगता है, मैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं, तो मैं दोबारा और इसको नहीं बताऊंगा। ओके, चलिए, तो इसके साथ बेटा पसंद, ठीक है, तो यहाँ पर है बेटा वर्ब पसंद करना, पसंद करना को हम बोलते हैं लाइक, क्या बोलते हैं, लाइक। ओके, और इसके बाद एक चीज आ जाता है बेटा, अदर वर्ड्स भी आ जाता है, जो मैंने लिखना भूल गया, सॉरी। तो 4 नंबर में अदर वर्ड्स लगाइए, 5 नंबर में और नॉट का प्रयोग करिए, ठीक है। तो अदर वर्ड्स है बेटा इसे, तो इसे के लिए आप यूज करोगे बेटा इट, ठीक है, तो वेदर यू लाइक इट। फिर उसके बाद आप 5 नंबर में लगाओगे और नॉट, क्या लगा दोगे बेटा, और नॉट। अब बोल के देखो बेटा, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसे पसंद करे या ना करे, हाउ विल यू स्पीक बेटा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है। चलिए और भी सेंटेंस अगर मैं बोलना चाहूं बेटा, ठीक है, अगर मैं बोलना चाहूं बेटा, तुम खाना खाओ या ना खाओ, मैं तो खाना खिला, खाना बेटा, तो खाना के लिए हो जाएगा फूड, वेदर यू ईट फूड। उसके बाद हम लगा देंगे बेटा लास्ट में और नॉट, ये हमने लगा दिया बेटा और नॉट। अब बाकी सेंटेंस आप इधर जोड़ सकते हो आप अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका ये शुरुआत का जो स्ट्रक्चर दे रहा हूं बेटा, वो आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये स्ट्रक्चर क्लियर है बेटा, वेदर यू ईट फूड और नॉट, whether you go to school or not, whether you ask a question or not, ठीक है, whether you understand or not, तुम समझो या ना समझो, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, I will teach you, ठीक है, I will teach you, whether you understand or not, I will teach you, मैं अपना कर्म करूंगा, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, तुम अंग्रेजी बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा, whether you speak or not, whether you speak in English or not, I will teach you। ओके बेटा, तो ऐसा ही सेंटेंस आप बोलते चलिएगा बेटा, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंस आप बोल सकते तो बेटा, डॉक्टर चाहे पहुंचे या ना पहुंचे, डॉक्टर चाहे पहुंचे या ना पहुंचे, मरीज बचाया नहीं जा सकता है। ओके बेटा, आप चाहे मेरी सुने या ना सुने, कई बार हमारे माँ बाप बोल देते हैं ना, आप चाहे मेरी सुने या ना सुने, मैं कल अवश्य जाऊंगा, मैं कल अवश्य जाऊंगा, ठीक है, वह खाए या ना खाए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है, वह खाए या ना खाए मैं परवाह नहीं करता हूँ, ठीक है, तुम अंग्रेजी बोलो या ना बोलो,
ठीक है, मैं परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन मैं परवाह करता हूँ बेटा आपके लिए। ठीक है, ऐसा मत समझना, मैं बिल्कुल केयर करता हूँ कि कौन बच्चा किस लेवल में और किस हद तक उसको सिखाया जा सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप काफी हद तक, ठीक है, हमारे क्लास को जुड़ते हैं, ठीक है, और काफी हद तक सीखने का प्रयास करते हैं, और यही हदें आपके हदों तक रहेगा बेटा, तो निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी की जो हद है, ठीक है, वो आपको जरूर मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये इस तरह से मुझे लगता है कि पसंद करो या ना करो, खाना खाओ या ना खाओ, बोलो या ना बोलो, पूछो या ना पूछो, समझो या ना समझो, ठीक है, इस प्रकार का जो सेंटेंस है मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बशर्ते वाला भी सेंटेंस सिखाया, तो इस तरह से 48 49 तीनों प्रकार का सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ओके, अगर और अनुमति हो तो तीसरा भी पढ़ा दूं, 50 कर दूं कि कल करेंगे? नहीं यार, कल करते हैं। ठीक है, आज ही सब चीज खाओ उतना जितना पचा सको। ठीक है, पढ़ो कम, बोलो बम, और जितना ज्यादा सुनोगे बेटा उतना ही ज्यादा बोलोगे। तो हमेशा कोशिश करो कि सुनो। ठीक है, जिस जिस हद तक आप सुन सकते हो बिल्कुल सुनो बेटा, और जो सुनता है वही तो आगे जाके बोलता है। जो कभी सुनेगा ही नहीं वो बोलेगा कैसे? अगर आपको बोलना है आगे चल के, तो आपके अंदर सुनने की भी क्षमता होना चाहिए कस के। ओके, तब कहीं जाके आप अच्छा कर सकते हो। ओके, तो चलिए बेटा, मुझे लगता है आज का क्लास सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत दिनों से काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कि 5 स्पेशल वर्ड तो देना ही बंद कर दिए सर। ठीक है, तो आइए बेटा 5 स्पेशल सेंटेंस भी आपको देते चलो। ठीक है, तो आज के 5 स्पेशल सेंटेंस सभी बच्चे बढ़िया सा नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चलिए, कई बार बोलते हैं बेटा धनी और गरीब। ठीक है, आज के 5 स्पेशल सेंटेंस में के पहला सेंटेंस आता है बेटा धनी और गरीब। ठीक है, तो धनी गरीब के लिए हम यूज करेंगे बेटा द रीच। ओके बेटा, द रीच एंड द पुअर, द रीच एंड द पुअर। क्या यूज करोगे बेटा धनी गरीब के लिए? द रीच एंड द पुअर। और ऐसा ही जो सेंटेंस होता है जो आपके शब्दों की शक्ति को, शब्द भंडार को आपका बढ़ाता है। और जब तक आपके पास शब्द भंडार नहीं रहेगा आप बोलोगे कैसे, कम्युनिकेट कैसे करोगे? चलिए, धनी गरीब के लिए आप यूज करोगे बेटा द रीच एंड द पुअर। बोल के देखो बेटा, बच्चा बोल नहीं पाता है। ठीक है, बच्चा बोलता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ सर, बोल नहीं पाता हूँ। अरे भैया, ठीक है, आप आईना के सामने जाओ। ठीक है, गो टू बिफोर द मिरर, ठीक है, एंड ट्राई टू स्पीक, ठीक है, टू सी योर फेस। आप अपनी चेहरा को देखते हुए बोलिए, फिर आप देखना बेटा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट होता है। ठीक है, जब कोई ना मिले ना बेटा तो हम अपने आप से बात करें। ठीक है, लोग भले हमें पागल समझे, और वैसे भी जो लोग अच्छा करते हैं ना उसको लोग पागल ही समझते हैं। ठीक है, जब वो सफलता प्राप्त कर लेता है तो लगता है कि यार, ठीक है, कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना बढ़िया बोलता है। कहने का मतलब है कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे। ठीक है, अंडरग्राउंड होके पढ़ाई करो बेटा। ठीक है, हमको बोलना है मतलब बोलना है, ये आप लोग ठान लो। वंस यू टेक अ डिसीजन, अगर आप एक बार निर्णय लेते हैं बेटा तो नेवर फॉल बैक, कभी पीछे न हटे, और कोशिश करे बेटा, बोलते रहे करते रहे। ओके, ठीक है, तो 2 चीज बेटा अपने जीवन में अगर आप सफलता मिलता है तो एक ही चीज आप अपने जीवन में ना लाए बेटा, घमंड। ठीक है, आदमी जब अच्छा हो जाता है तो उसके अंदर एक चीज आ जाता है घमंड, दूसरा इसी का रूप होता है अकड़। ठीक है, जब इंसान के अंदर अकड़ और घमंड आ जाता है तो इंसान वहीं पर फिनिश हो जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना हो, चाहे अच्छा विद्वान इंसान क्यों ना हो। ठीक है, तो 2 चीज की बात करो बेटा, अपने आप पर रखो विश्वास। ठीक है, और दूसरा चीज बोलो बेटा, वो घमंड को करो अपने से दूर। ठीक है, घमंड और विश्वास में मात्र बेटा थोड़ा सा ही अंतर होता है। ठीक है, मैं कर सकता हूँ ये मेरा विश्वास होता है। ठीक है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ये मेरे अंदर घमंड की बात आती है। तो हमेशा बोलो बेटा मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ ना बोले। ठीक है, मैं ही कर सकता हूँ बोले बेटा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अकड़ आ गया, आपके अंदर ईगो आ गया। ठीक है, और ईगो आ गया मान के चला आप वहीं पर फिनिश। ओके, तो हमेशा बेटा अपने जीवन में सिंप्लिसिटी रहे, सहजता और सरलता के साथ जीना सीखे। ठीक है, भौतिक चकाचौंध की दुनिया से दूर रहे। ठीक है, भौतिक चकाचौंध क्या है बेटा, दिखता बड़ा चमकता हुआ है। ठीक है, तो वो जो शाइनिंग जो दिखता है ना चमकता हुआ, वो ज्यादा दिन का नहीं होता है। ठीक है, एक न एक दिन, ठीक है, उसके चमक को खोना पड़ता है। चमकना है बेटा तो चंद्रमा की तरह चमको, चमकना है तो सूर्य की तरह चमको। ठीक है, ऐसे चमको मत जो 4 दिन का हो। ओके, तो चलिए बेटा, द धनी और गरीब के लिए हम यूज करेंगे द रिच एंड द पुअर। वैसे ही एक सेंटेंस आता है बेटा अच्छा बुरा। ठीक है, तो अच्छा बुरा के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? तो अच्छा बुरा के लिए हम यूज करेंगे बेटा गुड एंड बैड। क्या यूज करेंगे बेटा?
गुड एंड बैड, ये सारा चीज आप जानते हो बेटा, बट यू डोंट यूज, आप यूज नहीं करते हो। ठीक है, तो गुड एंड बैड यूज करोगे बेटा अच्छा बुरा के लिए। ओके, भात दाल, ठीक है, आई वांट भात दाल, मुझे भात दाल चाहिए, तो भात दाल के लिए आप यूज करोगे बेटा राइस एंड पल्स। क्या यूज करोगे बेटा? राइस एंड पल्स। तो राइस एंड पल्स मीन्स होता है बेटा भात दाल, चावल दाल जिसे आप बोलते हो। ओके, तो भात दाल के लिए यूज करोगे राइस एंड पल्स। ठीक है, आइए बेटा चौथा सेंटेंस हम यूज करते हैं बेटा। ठीक है, मकान का किराया, मकान का किराया, बहुत सारा चीज होता है बेटा जो बच्चा किराया को एक ही समझ जाता है। ट्रेन का किराया होता है, बस का किराया होता है, मकान का किराया होता है, ऐसे अनेकों प्रकार के किराए होते हैं। तो आइए बेटा मकान का किराया के लिए हम यूज करेंगे मकान का किराया। तो मकान का किराया के लिए हम यूज करेंगे बेटा हाउस रेंट। क्या यूज करेंगे बेटा? हाउस रेंट। ओके, मकान किराया के लिए क्या यूज करोगे बेटा? हाउस रेंट। वैसे ही आ जाता है बेटा ट्रेन का किराया। ठीक है, तो ट्रेन का किराया के लिए आप ट्रेन रेंट मत बोल देना, किराया का मतलब जानता है तो ट्रेन रेंट बोल देता है। ट्रेन रेंट इज नॉट अ राइट सेंटेंस, नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ट्रेन का किराया के लिए आप यूज करोगे बेटा, क्या यूज करोगे बेटा? ट्रेन फेयर। क्या यूज करोगे बेटा? ट्रेन फेयर। ठीक है, जैसे बस का किराया तो बस फेयर बोलते हैं, वैसे ही बेटा ट्रेन का किराया के लिए आप यूज करोगे बेटा ट्रेन फेयर। ट्रेन, सॉरी फेयर का स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी। ओके, ट्रेन फेयर। ट्रेन फेयर मीन्स होता है बेटा ट्रेन का किराया। तो इस तरह से ये आज के 5 सेंटेंस रहा। धनी गरीब, द रिच एंड द पुअर, अच्छा बुरा, गुड एंड बैड, भात दाल के लिए राइस एंड पल्स, मकान का किराया के लिए हाउस रेंट। ठीक है, ट्रेन का किराया के लिए आप यूज किए ट्रेन फेयर। ठीक है, मोला लगते कि आज के क्लास हा भारी मजा आई सोही। ठीक है, बढ़िया लगी सोही आज के क्लास हा। ठीक है, सबो जन के चेहरा में, ठीक है, अड़बड़ अकल ले मुस्कान दिखत हेबे और सबो जन बढ़िया, ठीक है, बढ़िया मिलजुल के सीखे। ठीक है, अलग अलग तरीके के सेंटेंस ला मोला लगथे आके क्लास वाकई में सब झन ला भारी मजा आइस होही। आइस की नहीं आइस? आइस नहीं आइस? आइस, आइस सर, क्या बात है, आइस, क्या बात है। चलिए, तो इसी तरह से समझते चलिए, बोलते चलिए। ठीक है, और यादव स्पोकन क्लासेस का लिंक जो है उन सारे गरीब बच्चों के पास उस दूर अंचल में स्थित, ठीक है, जहां पर कनेक्टिविटी की दिक्कत है, उन सारे लोगों के साथ पहुंचाइए। ठीक है, अगर आप बेटा, ठीक है, कुछ ना कर सको तो अगर आप अच्छा कर लेते हो तो कम से कम 10 लोगों को सिखाने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, आप जब सिखाओगे बेटा तो कहीं ना कहीं परफेक्शन आपके अंदर भी आएगा। ठीक है बेटा, सीखने से ज्यादा अच्छा है सिखाना। ठीक है, ज्ञान को बेटा कलेक्ट करके मत रखो, ज्ञान को जितना ज्यादा बांटोगे, विद्या को जितना ज्यादा बांटोगे, ठीक है, उतना ही धनवान आप बनते जाओगे। ओके, पैसा को मत बांट देना। ठीक है, पैसा को कोई नहीं बांटता है। ठीक है, विद्या ही एक ऐसा धन होता है, ठीक है, ज्ञान ही एक ऐसा धन होता है जिसे लोग जो होते हैं बांट सकते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा आप बांटोगे बेटा उतना धनवान आप बनते जाओगे। ओके, बस कहने का मतलब यह है कि स्मार्ट वर्क करें। कैसा वर्क करना है? स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क अगर करोगे तो आपके जीवन में स्मार्टनेस आते जाएगा। स्मार्टफोन का गुलाम ना बने बेटा। ठीक है, स्मार्टफोन का अपना गुलाम बनाए। ठीक है, चलिए, कोई बच्चा बोल रहा है कम पढ़ो सर लेकिन बम पढ़ो, तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके, वाकई में बात सही है, हमारी कैपेसिटी 40 मिनट्स की होती है, और 40 मिनट के बाद जब हम और आगे पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो बच्चा, ठीक है, आपकी क्लासों में देखे होंगे 40 मिनट के बाद पीरियड चेंज हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। 40 मिनट के बाद साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि 40 मिनट के बाद व्यक्ति जो होता है दूसरा चेहरा देखना पसंद करता है। ठीक है, दूसरे की आवाज को सुनना पसंद करता है। ओके, तो चलिए, समय हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का। ठीक है, समय के चलते चलते विदा की घड़ी भी आ पहुंची है। ठीक है, मन तो नहीं चाहता कि हम आप लोगों को छोड़ दें, पर ये तो भी नहीं हो सकता कि हम समय की मर्यादा को भी तोड़ दें। तो चलिए बेटा, आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच दैट यू हैव, ठीक है, ज्वाइंड अवर क्लास एंड यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम टू अवर क्लास एंड यू एंजॉयड विद अस। फॉर दैट बेटा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय। आप जीवन में ढेर सारी प्रगति और उन्नति करें, इसी, ठीक है, कामनाओं के साथ आप सभी को बेटा बाय बाय।